हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करेंगे आपका यूपी पीसीएस जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 17 मार्च को, उस एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था अपने यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम में वो आपका पोस्टपोन हो चुका है, 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो दोस्तों उसके बाद बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे थे जिनमें से बहुत सारे बच्चों ने मुझे गाली देना स्टार्ट कर दिया। पहले चीज़ देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो देखा करिए, और नहीं लगे तो किसी और चैनल को जाकर देख सकते हो जहाँ पर आपको फर्जी न्यूज़ें दी जाती हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारे चैनल से अगर आप पहले से जुड़े हो, 2-3 साल पहले से अगर जुड़े हो, तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे चैनल में जो भी न्यूज़ आपको दी जाती है वो फर्जी न्यूज़ आपको नहीं होती है, ठीक है। जो आपकी सच्चाई होती है वो आपको बताई जाती है। और दोस्तों इससे पहले देखिए मैं आपको बता दूँ, देखिए जो आपका एग्जाम 2021 में एग्जाम होने वाला था, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका आरओ एआरओ का हो, तो उस समय दोस्तों मैंने बता दिया था, सबसे पहले बताया था पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको। और चाहे अगर दोस्तों आपको यकीन हो तो हमारी पुरानी वीडियो उठाकर देख सकते हो आप 2021 की, ठीक है। उस समय बता दिया था कि जो आपका आरओ का एग्जाम पोस्टपोन होगा और कब होगा, और साथ ही पीसीएस का एग्जाम कब होगा। तो इन दोनों एग्जाम के बारे में आपको जानकारी दे दी थी मैंने पहले ही आपको। और साथ ही मैं अगर बात करूँ आपका सॉरी आरओ एआरओ 2023 के बारे में, तो इसके लिए भी मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि इसका एग्ज़ाम या तो आपका 4 फरवरी को होगा, और या दोस्तों होगा आपका 11 फरवरी को। इसकी वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। और साथ ही जो पीसीएस का एग्जाम होने वाला था यूपीसीएस का, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एग्जाम या तो 17 मार्च को आपका एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये भी हमने खबर आपको दिखाई थी। और दोस्तों इसके अलावा देखिए और भी मैं बताऊं भर्तियों के बारे में, जैसे कि आपका यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था 2021 वाला, उसके बारे में बता देते कि आपका 12 नवंबर से आपका एग्जाम हो रहा है। और भी दोस्तों बहुत सारे एग्जाम थे जिनके बारे में मैंने जानकारी आपको दी थी। और साथ ही लेखपाल के बारे में बताया था कि आप 15-20 गुना बच्चे बैठेंगे मुख्य परीक्षा में, जब आपके सारे यूट्यूब चैनल बता रहे थे आपको कि लेखपाल में पूरे 3-3.5 लाख बच्चों को बैठने का मौका मिलेगा, सॉरी 13.5 लाख बच्चों को। उस समय मैंने आपको बताया था। और साथ ही दोस्तों मैंने आपको ये बताया, जब आपका पैट 2022 हुआ था, मैंने उससे 2 दिन बाद आपको बता दिया था कि जो लेखपाल की नई भर्ती है वो आपकी पैट 2022 से आपको नहीं आएगी। और आपने देख लिया होगा पैट 2022 से आपकी नहीं आई। और साथ में बताया था कि लोअर पीसीएस है वो भी आपका पैट 2022 से आपको नहीं आएगा। तो उसकी जानकारी आपको पता चल गया होगा अच्छे से। यानी दोस्तों देखिए, मेरी कोशिश होती है जो भी मैं जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊँ वो एकदम सही कराऊँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, जितने भी आप छात्र हमसे जुड़े हुए उन सभी को मैं अपना एक परिवार का हिस्सा मानता हूँ, सभी को अपना छोटा बड़ा भाई बहन मानता हूँ, ठीक है। तो जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जाती है वो एकदम सही दी जाती है। तो दोस्तों हम बात करें पीसीएस एग्जाम की, दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आपका पीसीएस का एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन होने वाला है 2024 वाला। अब देखिए दोस्तों, जो पोस्टपोन होने के कई कारण है वो रीजन में मैं बताऊंगा। और साथ दोस्तों पूरी 90% संभावना है कि जो आपका देखिए इसका विज्ञापन यानी इसका नोटिस है वो आयोग की वेबसाइट आ जाता है, तो कल सोमवार को आपका आ जाएगा। अगर किसी कारणवश कल आपका नोटिस नहीं आता है तो मंगलवार को दोस्तों 5 तारीख को आपका नोटिस आपको आयोग की वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। साथ ही आरओ एआरओ का भी पोस्टपोन का, और साथ में आपका पीसीएस एग्जाम का भी। अब बात करें कि पीसीएस का एग्जाम जो कब हो सकता है आपका, तो मैंने पहले बताया था पूरी पॉसिबिलिटी है 90% के 2 जून को होने की संभावना ज़्यादा है आपकी पीसीएस एग्जाम की। और साथ ही अगर आपका पीसीएस एग्जाम 2 जून को होता है तो जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम है वो आपका जून लास्ट में, और या फिर दोस्तों जुलाई के स्टार्टिंग में आपका पॉसिबल है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो री एग्ज़ाम की, तो जो अपनी एग्जाम डेट है आप 1 जून तक अपना जो सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद जो भी आपको समय मिले 10 दिन 20 दिन 30 दिन का, उसमें केवल आपको अपना रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ आपको नहीं पढ़ना। आप देखिए 1-2 दिन आप रेस्ट कर सकते हो, उसके बाद अपनी पढ़ाई में आप दोबारा से लग जाइए। आरओ एआरओ जो एग्जाम देने वाले हैं और जो पीसीएस एग्जाम देने वाले हैं वो भी अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होने का रीजन क्या है। सबसे बड़ा दोस्तों जो मेन रीजन है आपका कि आयोग को आपके सेंटर नहीं मिल पाए जो सेंटर आयोग को चाहिए थे, ठीक है। जैसे देखा होगा आपने आरओ एआरओ में क्या हुआ था, जो मर्जी थे वो सेंटर आपको बना दिए गए थे, बच्चे ज़्यादा बैठे थे। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या है, देखिए जब से आपका आरओ एआरओ पेपर हुआ है तो जो आपका आयोग है इस पर आपका धब्बा लगा है बहुत बड़ा। क्योंकि दोस्तों आपने अगर देखा होगा ईमानदारी से पिछले 2-3 सालों से, तो जो आयोग का काम करने का तरीका है उसमें बहुत सुधार आया है। पहले क्या होता था कि आपकी भर्ती 4-4 5-5 साल में पीसीएस की भर्ती कंप्लीट होती थी, आरओ एआरओ भर्ती कंप्लीट होती थी 3-4 सालों में। अब लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा ये पीसीएस जे की भर्ती जो आपकी हुई थी 2023 में, ठीक है, 2022 में, वो 200 भर्ती आपकी 9 महीने में कंप्लीट हो गई थी। और साथ ही जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था पीसीएस का 2023 वाला, वो भी आपका बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। दोस्तों ये तरीका था आपका आयोग की मंशा थी कि जल्दी भर्तियों को कंप्लीट किया जाए यानी कि कैलेंडर वर्ष के अंदर। और ये दोस्तों कोशिश थी आयोग की आपकी पीसीएस एग्जाम को लेकर के कि आपका जैसे मार्च में एग्जाम है तो आपको उसी साल विज्ञापन निकाला जाए जिस साल की भर्ती आपकी है, उसी साल प्री हो, उसी साल मेंस हो, उसी वर्ष आपका इंटरव्यू हो, और साथ में उसी वर्ष आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाए। यानी कि एक कैलेंडर वर्ष में पूरा जो आपका एग्जाम है वो कंप्लीट आपका करा लिया जाए। लेकिन दोस्तों पेपर लीक हुआ, आरओ एआरओ को बहुत बड़ा धब्बा लगाया के ऊपर। साथ में दोस्तों इसमें देखिए जो बदनामी सरकार की बहुत बदनामी आपकी हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा हो चुनाव का टाइम है।
अब विपक्ष को मौका चाहिए। तो दोस्तों पिछले अगर आपने 20 दिन की मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा 4 एग्जाम आपके यूपी में आपके लीक हुए। कौन कौन से? एक आपका आरओ का जो कि छोटा एग्जाम नहीं, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, और साथ ही का आपका यूपी पुलिस का एग्जाम जो कि वो भी बहुत बड़ा एग्जाम है आपका अपने आप में, ठीक है, क्योंकि 50 लाख बच्चे इसमें बैठे थे आपके, लगभग फॉर्म भरा था, 48 लाख बैठे थे। और इसके अलावा दोस्तों जो आपका 12th क्लास का एग्जाम हुआ अभी हाल ही में, एक तो आपका बायोलॉजी का पेपर लीक हुआ है और साथ में एक पेपर आपका मैथ का लीक हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यानी पिछले 20 दिनों में 4 पेपर आपके लीक हुए हैं। तो सरकार आयोग यही चाहेंगे कि जब हमारा पेपर हो तो ऐसा पेपर ना हो जैसे इनमें धांधली हुई, आपकी बहुत अच्छे से एग्जाम कराया जाए। तो इसलिए दोस्तों बहुत सोच समझ के आपको सेंटर बनाए जाएंगे, और साथ ही जो आपका एग्जाम होगा चुनाव के बाद होगा, पूरी संभावना है कि 2 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा पीसीएस का, ठीक है। तो अपनी तैयारी आप करते रहिए। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको पीसीएस एग्जाम के लिए जीएस और करंट अफेयर का नोट्स चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो पीसीएस के लिए। और या अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो ARO के में, जहाँ पर आपको प्री और मेंस की कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो दोस्तों मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और दोनों ग्रुप से समेत सारी जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको दे दी जाएगी, ठीक है। 7042654209 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या साथ में जो भी कोई आपको डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।